हे गाइस, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिल्ली फॉर यू आफ्टर इफेक्ट्स सीरीज की ये तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग शेप टूल के बारे में बात करेंगे, कैसे हम लोग शेप टूल का यूज करके कुछ भी ऑन स्क्रीन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि मैंने अपना जो है इंट्रो, बिल्ली फॉर यू का जो इंट्रो है वो मैंने कैसे बनाया, तो इस वीडियो में वो भी कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है स्पेशली बिगिनर्स के लिए, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस सभी टूल्स के बारे में जानेंगे। तो अगर आप मोशन ग्राफिक्स, वीएफएक्स या एनिमेशन सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि शेप टूल में क्या है। गाइज, आफ्टर इफेक्ट्स में शेप टूल का यूज सबसे ज्यादा होता है। आप ऑन स्क्रीन कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हो, आपको लोगो बनाना हो, कार्टून कैरेक्टर डिजाइन करना हो, या फिर इस तरह का हाउस जो है वो आपको बनाना हो, या फिर आपको जो है मास्किंग करनी हो। मास्किंग के बारे में जो है वो काफी डिटेल्स में आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो इन सभी चीज के लिए जो है ना वो शेप टूल की जरूरत पड़ती है। तो टूल बार में मेनली आपके पास दो ऑप्शन है जिससे आप लोग जो है वो शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला है रेक्टेंगल टूल, शॉर्टकट की आप क्यू प्रेस कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर है आपको और भी दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल है अगर आपको कॉर्नर राउंड चाहिए, एलिप्स टूल है सर्कल वगैरह ड्रॉ करने के लिए, पॉलीगन टूल है, स्टार टूल है। दूसरा जो टूल है हमारे पास ये है पेन टूल। अगर आपको फ्रीली कुछ भी ड्रॉ करना हो तो हम जो है पेन टूल का यूज करेंगे। इसके अंदर भी आपको जो है इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कुछ और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल वे में यूज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में जो है आपको जानना जरूरी है। अगर आप शेप ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज यहां पे ध्यान ये रखिए कि टाइमलाइन में कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर टाइमलाइन में कोई भी लेयर सिलेक्टेड होगा तो आपका मास्क क्रिएट हो जाएगा। मास्क के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो यहां पे फॉर एग्जांपल ये मैंने बिल्ली फॉर यू को सिलेक्ट किया हुआ और मैंने यहां से रेक्टेंगल टूल लिया। अब मैं यहां पे अगर ड्रॉ करूंगा ना तो ये हमारा मास्क क्रिएट हो गया, तो ये हमारा शेप नहीं है। तो जब भी आपको शेप क्रिएट करना हो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लेयर टाइमलाइन में सिलेक्टेड ना हो, वरना मास्क हो जाएगा वो। तो यहाँ पे मैंने कोई भी लेयर को सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। हाँ, अगर शेप लेयर हो तो अलग बात है, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया है ना, और उसके बाद जैसे मैंने इस टूल को लिया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है, फिल एंड स्ट्रोक। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने ऑन स्क्रीन क्लिक करके मैंने ये जो है ड्रैग करके एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, यहाँ पे हमारे पास एक शेप लेयर जो है वो क्रिएट हो गया। इसके ऊपर भी अभी हम लोग आएंगे, काफी डिटेल्स में बात करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिल। ये जो कलर है ना, ये व्हाइट कलर, ये हमारा फिल कलर है। और ये जो आउटलाइन है ना, ये जो ब्लैक कलर का लाइन है, ये हमारा स्ट्रोक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है फिल टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं, जो फिल लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कुछ। यहाँ पे अगर आपको फिल कलर नहीं चाहिए, कहीं पे आप जो है कुछ डिजाइन कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको स्ट्रोक चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नन कर देंगे। तो हमारा जो फिल कलर है वो हट गया। यहाँ पे एक सॉलिड कलर चाहिए, मतलब सिंगल कलर अगर आपको रखना है तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड कलर है। अगर आपको ग्रेडियंट डालना है तो यहाँ पे हमारे पास दो ग्रेडियंट के ऑप्शन है, मतलब मल्टीपल कलर्स अगर आपको यूज करना हो एक ही शेप में तो उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लीनियर एंड रेडियल दो ग्रेडियंट है। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सॉलिड कलर रखना है, मैंने ओके कर दिया। अब यहाँ पे इसका कलर क्या होगा, हमारा जो फिल कलर है वो फिल कलर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ये है फिल कलर का ऑप्शन। इस कलर के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके पास एक पैनल आ जाएगा। अगर आप विंडोज यूज करें तो आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट पैनल होगा। तो सिंपल यहाँ से जो है आपको कलर चूज करना है। तो जो भी कलर आपको डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये कलर डालना चाहता हूँ, मैंने ओके कर दिया और ये हो गया हमारा फिल कलर। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रोक। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो आउटलाइन है ये हमारा स्ट्रोक। अगर स्ट्रोक टेक्स्ट के ऊपर भी आप क्लिक करते हैं तो वैसे ही आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नन कर दीजिए। अगर चाहिए सिंगल कलर का तो यहाँ पे सॉलिड कलर है। अगर इसमें भी आपको ग्रेडियंट चाहिए तो आप जो है यहाँ से लीनियर या फिर रेडियल ग्रेडियंट जो है वो चूज कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे जो है सॉलिड कलर चाहिए। नेक्स्ट वैसे ही आपके पास जो है इस स्ट्रोक का कलर क्या होगा, तो यहाँ पे जो है इस कलर पैनल के ऊपर जैसे आप क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपके पास ये आ जाएगा, कलर प्लेट्स आ जाएगा। फिर यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से कलर चूज करके डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ पे व्हाइट डाल दिया। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्ट्रोक विड्थ। तो ये जो हमारा आउटलाइन है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी वो चीज़ यहाँ से जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल वैल्यू चेंज करने के लिए आपको पता ही है, इसके ऊपर माउस ले जाइए, क्लिक करके रखिए और लेफ्ट राइट ड्रैग कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू है वो चेंज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना स्ट्रोक रखना है। ओके, ये हमारा ये हो गया। मैं यहाँ से एच एंड ये
ओके ये हमारा जो है शेप क्रिएट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने शेप क्रिएट किया, यहाँ पे एक शेप लेयर जो है ना वो यहाँ पे जनरेट हो गया। हम चाहे तो इसको रीनेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सबसे नीचे जो है वो ट्रांसफॉर्म है। ये हमारा यूनिवर्सल ऑप्शन है, मतलब ये जो है हमें हर किसी चीज़ के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म मिल जाता है। तो ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ से जो है हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको फिट कर देता हूँ। यहाँ से स्केल करना हो, छोटा बड़ा करना हो, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। पोजीशन जो है वो हमें कहाँ पे डालना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिवर्सल ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म इस लेयर के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टेंट्स है। कॉन्टेंट्स के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है रेक्टेंगल 1। ये रेक्टेंगल 1 क्यों है, तो चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक एलिप्स ले लेता हूँ, है ना, मैंने यहाँ से शेप टूल में से एलिप्स ले लिया और ये हमारा लेयर सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे मैं एक एलिप्स, एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और ये मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब देख लीजिए इस शेप लेयर के अंदर जो है हमारा एक एलिप्स आ गया जो कि अभी मैंने ड्रॉ किया है, और ये हमारा एक रेक्टेंगल आ गया। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि आप एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा शेप लेयर एक ही क्रिएट हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारा एक एलिप्स एक शेप है और रेक्टेंगल एक शेप है। तो आप एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आप चाहें तो इस शेप को यूनिवर्सली ट्रीट कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर जो शेप्स हैं उन सबको सेपरेटली आप ट्रीट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे ये शेप है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं अगर अब ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर इसका पोजीशन चेंज करता हूँ, तो देख लीजिए दोनों शेप जो है ना हमारे पास, रेक्टेंगल एंड एलिप्स, दोनों का जो है ना वो पोजीशन चेंज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मैं यूनिवर्सली इसको ट्रीट कर रहा हूँ। वैसे ही मुझे जो है इसको एनिमेट करना हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फर्स्ट पोजिशन पर डाल दिया और पोजिशन को मैं यहाँ से एनिमेट कर देता हूँ। ओके ये मैंने यहां पे कर दिया। तो अब ये क्या हो रहा है, हमारा ये दोनों शेप जो है वो एक साथ एनिमेट हो रहा है ना। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूं। लेकिन अगर हमें इसे सेपरेटली ट्रीट करना हो, चूंकि एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप है, यहां पे फॉर एग्जांपल मुझे जो है यहां पे एलिप्स की बात करें तो एलिप्स को अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पाथ है, स्ट्रोक है एंड फिल है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था फिल स्ट्रोक। तो यहाँ से भी जो है हम लोग इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है स्ट्रोक, उसके बाद उसका कलर, ओपेसिटी, हमें जो है ना इसका कलर, ओपेसिटी कितनी रखनी है स्ट्रोक का, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ एलिप्स को यहाँ से खिसकाना है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे है ट्रांसफॉर्म एलिप्स 1। ओके और मुझे इसको खिसकाना है, तो अब हम सेपरेटली इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो यही एक बेनिफिट है कि अगर आप एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप क्रिएट करते हैं तो उन सभी को आप सेपरेटली भी ट्रीट कर सकते हैं और यूनिवर्सली भी ट्रीट कर सकते हैं। मतलब उन सबको चाहे तो आप सेपरेटली भी एनिमेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उन सभी शेप को मिला करके भी एनिमेट कर सकते हैं यूनिवर्सली। तो यहाँ पे शेप लेयर 1 है, उसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा शेप है, मतलब 2 शेप है। जब भी हम लोग एक शेप क्रिएट करते हैं शेप लेयर क्रिएट हो जाता है और उसी के अंदर हम चाहें तो मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको इसी के अंदर जो है वो दूसरा शेप क्रिएट करना हो, है ना, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है इसको सिलेक्ट करना होगा इस शेप लेयर को, एंड देन अब आप जो है कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो वो उसी शेप लेयर के अंदर ड्रॉ होगा, है ना, ये उसी शेप लेयर के अंदर ड्रॉ हुआ। यहाँ पे देख लीजिए पॉलीस्टार एक आ गया। लेकिन अगर हमें फॉर एग्जांपल सेपरेट लेयर चाहिए, है ना, मुझे इसके अंदर नहीं डालना है, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी सिलेक्ट करेंगे और डी सिलेक्ट करने के बाद जो है अब अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एक नया शेप लेयर जो है वो क्रिएट हो गया, शेप लेयर 2। फिर उसके अंदर जो है यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीस्टार जो है वो एक लेयर जो है वो एक शेप जो है वो क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोग या तो चाहें तो एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल शेप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो सेपरेट जो है शेप जो है वो शेप लेयर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक लोगो बनाया, उसके अंदर मल्टीपल शेप हैं, तो एक ही शेप लेयर के अंदर सबको आपने ड्रॉ कर लिया, है ना, सारे शेप आपके आ गए, और उसके बाद जो है उन सभी को एक साथ आपको जो है एनिमेट करना है, तो एक साथ जो है आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको करना है वो चीज़ जो है वो आप एक साथ कर सकते हैं। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा शेप लेयर का। उन सभी की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज भी हैं। जैसे कि एलिप्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पाथ है। पाथ के बारे में एक्चुअली जब हम लोग मास्किंग में जाएंगे ना, एक्चुअली आप चेंज कर सकते हैं, इसका जो शेप है ना वो आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। तो मास्किंग में जब हम लोग जाएंगे ना, वहाँ पे जो शेप की बात करेंगे ना, तब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक है, वैसे ही हमारे पास स्ट्रोक कलर चेंज करना हो तो ये जैसे यहाँ पे जो है वाइट कलर का हमारा स्ट्रोक है,
इसमें एलिप्स 1 में तो ये हमने ब्लैक कर दिया, वैसे ही जो है स्ट्रोक का विड्थ वगैरह ये होता है। देख लीजिए यहाँ पे सबके सामने स्टॉप वॉच का भी आइकॉन है, मतलब इसको हम लोग एनिमेट भी कर सकते हैं। और आगे का जो हमारा प्रोजेक्ट होगा ना, उसमें हम लोग जो है इसी को देखने वाले हैं स्पेशली, मतलब इसी वीडियो में जो हम लोग आगे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें हम लोग जो है वो इसी को एनिमेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग सेपरेटली सबको ही कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही हमारे पास जो है यहाँ पे फिल है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे फिल अभी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ से चाहे तो हम लोग यहाँ से ऑफ कर सकते हैं इसको, या फिर हम सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने डिलीट कर दिया, हमारा जो यहाँ पे फिल था वो गायब हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, सबसे पहले ये जो एलिप्स है इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास ऐड है, ऐड में गए और यहाँ पे हमारे पास ये है फिल, मैंने फिल ऐड कर दिया। तो ये हमारा जो फिल है वो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस तरीके से आपको ऐड में जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इनमें से जो है काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग सेपरेट बात भी करेंगे फ्यूचर में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एक ही शेप लेयर के अंदर आप मल्टीपल शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप चाहें तो सेपरेटली या फिर यूनिवर्सली जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पेन टूल के बारे में। तो मैंने यहाँ पे पेन टूल लिया है ना, और वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हमारे पास है, फिल है एंड स्ट्रोक है। तो फॉर एग्जांपल फिल मुझे नहीं रखना है, ओके, मुझे कुछ ड्रॉ करना है आउटलाइन टाइप। तो मैंने यहाँ से जो है फिल को ऑफ कर दिया और उसके बाद जो स्ट्रोक है मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक कर देता हूँ। ओके, मैंने ब्लैक कर दिया। अब विड्थ जो है वो हमारा क्या रहेगा, तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 13 रख लेता हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई शेप ड्रॉ करना है जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो सिंपल आप क्लिक कीजिए, फर्स्ट क्लिक किया, उसके बाद दूसरा क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया और ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको इसे क्लोज करना है ना, जब भी आप शेप क्रिएट करें उसको क्लोज कर दें। तो यहाँ पे जो है जैसे आप फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे ना, फर्स्ट जो आपका क्लिक था उसके ऊपर जैसे ले जाएंगे आप, तो ये देखिए सर्कल आ गया है। अब यहाँ पे ये हमारे क्लोज हो गया। तो अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से कोई भी शेप क्रिएट करना हो, जैसा भी शेप हो, तो आप जो है सिंपल क्लिक करते जाइए और उसके बाद जो है आप उससे ये कर दीजिए। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूं और दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है यहाँ पे कर्व लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैंने क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक मुझे कर्व लाइन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करके रखूंगा और उसके बाद ड्रैग करूंगा, क्लिक करके मैंने रखा हुआ है, ड्रैग करूंगा, तो ये मेरे पास देख लीजिए ये हैंडल आ गया। अब इस हैंडल से हमें जितना भी कर्व चाहिए उतना कर्व जो है हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब ये मेरे पास जो है ना एक कर्व लाइन हो गया। तो जब भी आपको कर्व क्रिएट करना हो क्या करें, सिंपल क्लिक करें और उसके बाद जो है ना क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग करें, तो ये जो है आपका ये हैंडल आ जाएगा। फिर इस हैंडल को जो है आप सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं। एक और चीज है, मैं यहाँ पे फिलहाल ये कर देता हूं। एक और चीज है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें इस हैंडल को, मैं एक हैंडल को ये करता हूं ना, तो ये हमारा दोनों हैंडल जो है ना वो मूव हो रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए सिंपल आप क्या कीजिए, ऑप्शन की प्रेस कीजिए और उसके बाद जो है ना हैंडल को आप पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो आपका जो है ना एक ही हैंडल जो है वो ड्रैग होगा। यहाँ पे जो है आपका दोनों हैंडल ड्रैग नहीं होगा। तो सिंगल हैंडल को ट्रीट करने के लिए आप जो है ऑप्शन या अल्ट की प्रेस करके, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो अल्ट की, और अगर आप मैक यूज करें तो ऑप्शन की प्रेस करके रखेंगे, तो ये जो है आपका सिंगल हैंडल जो है वो ड्रॉ होगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल वे में एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये मेरे पास एक फेस है जिसका जो है मुझे आउटलाइन जो है वो मुझे ड्रॉ करना है। तो सिंपल मैंने फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे क्लिक किया, ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से यहाँ तक जो है मुझे थोड़ा सा कर्व लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्लिक करके रखा और उसके बाद हल्का सा मैंने इसको जो है वो ड्रैग किया, ये मेरे पास जो है हैंडल आ गया। फिर वैसे ही जो है मुझे आगे जो है यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मैंने इसको जो है थोड़ा सा ड्रैग किया, ओके। इन सभी पोजीशन को, पॉइंट्स को हम लोग जो है वो सेपरेटली ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है इसको मूव करना है, ओके, मैंने इसको मूव कर दिया। फिर यहाँ से जो है मुझे इसे ठीक करना है, मैंने कर दिया। अब यहाँ पे जब भी आप आगे बढ़ें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ गया। सबसे पहले तो यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे आप क्लिक कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए, तब ये जो है आपका लाइन ज्वाइंट रहेगा, वरना लाइन जो है वो टूट जाएगा आपका, ओके। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक मुझे जो है स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से इस हैंडल को पकड़ करके मैंने ऑप्शन की प्रेस करके रखा हुआ है और ये मैंने जो है यहाँ पे स्ट्रेट ये कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ओके, ये हमारा हो गया। यहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा कर्व लाइन चाहिए, तो मैंने जो है इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया। फिर यहाँ पे मैंने ऐसे डाल दिया इस हैंडल को पकड़ के, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन की प्रेस करके, मतलब जो ऑल्ट की है वो मैंने प्रेस करके रखा हुआ। फिर ये मेरा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक जो है मुझे थोड़ा सा कर्व लाइन चाहिए, मैंने ये ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे मुझे ये चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो क्लिक किया मैंने। आप जो है सिंपल डिलीट बटन भी प्रेस कर सकते हैं किसी को भी डिलीट करने के लिए, या फिर आप जो है सिंपल बैक आ जाइए। मेरा ये हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको फिक्स कर देता हूँ, ओके। और ये हमारा पॉइंट था, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ और ये मेरा इस तरीके से
और यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ये करके फिट, सॉरी, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक परफेक्ट पाथ जो है वो क्रिएट हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं इसको, कोई भी कलर हमें फिल करना हो हम फिल कर सकते हैं। और वैसे ही हमारे पास जो है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल टूल में जो प्रॉपर्टीज थी वैसे ही हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे हमारे पास एक पाथ था, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ये पाथ है, सॉरी मैंने कहाँ पे एक्चुअली ड्रॉ किया था, यहाँ पे ओके यहाँ पे मैंने पाथ पे जो है वो की फ्रेम अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल मैं कोई चेंज करता हूँ, यहाँ पे है ना, मैं इसको क्या करता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। ओके अब यहाँ पे चाहे तो मैं जो है इसको सिंपल फिक्स कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ से, और इस पॉइंट को मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ। ओके तो इस तरीके से जो है नॉर्मली हम लोग जो है वो मास्किंग में यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए की फ्रेम जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये कर लेता हूँ, और देख लीजिए मैंने इसको फिक्स कर दिया, सिंपल इसको ड्रैग कर दिया। अब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसका फॉलो अप चल रहा है। तो ये हम लोग जब मास्किंग में आएंगे ना तब पाथ के ऊपर काफ़ी डिटेल्स में बात करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक एंड फिल एंड दूसरी प्रॉपर्टीज है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली शेप का। कोई भी शेप आपको पेन से ड्रॉ करना हो या फिर जो है आपको मास्किंग करनी हो, आउटलाइन वगैरह क्रिएट करना हो, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट दो तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको शेप ड्रॉ करना है तो सबसे पहली चीज़ ध्यान ये रखिए कि कोई भी लेयर यहाँ पे टाइमलाइन में सिलेक्टेड ना हो। अगर टाइमलाइन में कोई भी लेयर सिलेक्टेड होगा तो वो आपका जो है वो मास्क क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज, आप एक ही शेप लेयर के अंदर मल्टीपल्स जो है वो शेप क्रिएट कर सकते हैं और उन सभी को जो है आप सेपरेटली या यूनिवर्सली ट्रीट कर सकते हैं। अब चलिए हमारा जो प्रोजेक्ट था एक्चुअली आज का, हमारा जो बिलीव फॉर यू का जब भी इंट्रो आता है तो क्या होता है, टेक्स्ट जो है वो सर्कल के अंदर से निकलता हुआ शो करता है। तो वो वाला इफेक्ट जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ, इंट्रो, और इसका नाम मैं डाल देता हूँ इंट्रो, और बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम हैं। ओके और सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं जो है टेक्स्ट डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे सेंटर में ओके मैंने तौसीफ खालिद डाल दिया। चलो बिलीव फॉर यू भी डाल सकते थे। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास पैनल है अलाइन, मैं यहाँ से इसको बिल्कुल सेंटर में डाल लेता हूँ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके अब हमारे पास क्या था, वो जो है वो सर्कल के अंदर से निकलता हुआ दिख रहा था। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो है वो शेप ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेक्टेंगल, और ये मैं एलिप्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो फिल कलर है मैं उसको ऑफ कर देता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक चाहिए अभी। और यहाँ पे जो हमारे पास ये स्ट्रोक है मैं इसका कलर वाइट कर देता हूँ। ओके ये मैंने वाइट कर दिया। अब यहाँ पे सिंपल एक एलिप्स जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल शिफ्ट प्रेस करके, और ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके और इसका जो अलाइनमेंट है वो भी मैं सेंटर में यहाँ पे कर देता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक विड्थ है वो मैं बढ़ा देता हूँ काफ़ी ज़्यादा। ओके मैंने इतना कर दिया, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा एक्चुअली छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्केल, ओके मैंने इतना कर लिया। ओके ये हमारा बेसिक ये तैयार हो गया। अब सेम जो है इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर जो है मल्टीपल शेप हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फिट, और फिर से जो है मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक स्ट्रोक क्रिएट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इस कलर का, और सॉरी ओके मुझे चेंज नहीं करना है, बाद में हम चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ, एक शेप मैंने क्रिएट कर लिया। इसका जो स्ट्रोक है वो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ओके रेड कलर का ये जो है हमारा ये चेंज हो गया। मैं इसको मूव करके और उसके बाद जो है मैं इसको सेंटर में डाल देता हूँ, और इसका जो विड्थ है ना वो मैं कम कर देता हूँ एक्चुअली। यहाँ पे ये मैंने रख लिया। अब सेम इसी को जो है मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहाँ से टाइमलाइन में, और ये हमारा हो गया 3। फिर इसको मैं जो है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया, और इसका जो विड्थ है वो मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। ओके और एक और मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, इसी का डुप्लीकेट मैं बना लेता हूँ, और इसको मैं छोटा करके यहाँ पे जो है इतना छोटा मैं कर देता हूँ। ओके ये हमारे पास हो गया एलिप्स 1 2 3 एंड 4। इन सभी का कलर जो है ना एक्चुअली मैं चेंज कर देता हूँ। 3 एंड 4 का स्ट्रोक कलर जो है वो मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ। चलिए पूरे के पूरे शेप लेयर के ऊपर अप्लाई हो गया। खैर तो ये हमारा बेसिक जो है वो ये हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब सिंपल हमें क्या करना है, इस पूरे के पूरे शेप लेयर को हमें स्केल करना है। ये देख लीजिए ऐसे करके, ऐसे ही निकल रहा था ना वो,
ऐसे ही निकल रहा था ना, तो बिल्कुल ये देख लीजिए हमारा ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन ये होगा, ओके, जब ये शो करेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्केल के ऊपर, मैंने की फ्रेम अप्लाई कर दिया और मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड में ये एनिमेशन हो जाए। तो मैंने सिंपल क्या किया, इसको बढ़ा दिया और ये मैंने फुल कर दिया, ओके। अब ये हमारे पास देख लीजिए बेसिक एनिमेशन जो है वो तैयार है। यही होता है ना। मैं यहाँ से अगर लूप क्रिएट कर लूँ तो गाइज ये था हमारा बेसिक्स एनिमेशन। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसमें जो है हमें कुछ भी नहीं करना था। तो बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ करेंगे तो हमारा जो एनिमेशन है वो अच्छा दिखने लगेगा, और हम क्या क्या कर सकते हैं। आपके पास की फ्रेम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज ये था बेसिक शेप लेयर का कॉन्सेप्ट। आगे की जो हमारी वीडियोस होंगी वो काफ़ी मज़ेदार होंगी और आगे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एक लाइक तो डिजर्व करता ही हूँ यार। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ज़रूर इनेबल कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।